प्रिया, मुझे एक कप चाय बना के पिला दो। आप बैठिए ना, अभी पिलाती हूँ। एक काम करो। अरे साहब, आपने इतनी जल्दी होटल क्यों बंद कर दिया? अरे जाओ यार, जल्दी जाओ। अरे विजय भाई, कुछ सोचा? बताओ तो। नहीं यार राजेश, बिल्कुल नहीं। मेरे से नहीं होगा यार, मैं माला को नहीं मार सकता। भाई एक बात बताओ, माला भाभी के साथ तुम इतने सालों से बोरिंग जिंदगी जी रहे थे, ये जब से प्रिया तुम्हारी जिंदगी में आई है, तुम्हारी लाइफ में एक्साइटमेंट आई है, हाँ या ना? हाँ यार एक्साइटमेंट तो आई है यार। तो पता है, जब भी मैं ना प्रिया को देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है उसे दबोच लो। अरे तो दबोच लो ना मेरे भाई, किसने रोका है? वो तो खुद प्यार देने को तैयार है, खुशियां देने को तैयार है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि भाभी को ना किसी पहाड़ी स्थान पे ले जाओ और वहां से धक्का दे दो, धम, कहानी खत्म। कहीं अगर फंस गए तो? अरे भाई, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्यों फंसेंगे? कह देंगे कि पहाड़ से पैर फिसल गया। अरे भाई मैं हूं ना, मैं मस्त प्लान बनाऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद मैं, तू और प्रिया किसी दूसरे शहर में जाके मस्त जिंदगी जिएंगे। भाई हाँ, ऐसे ही होगा ना? अरे भाई ऐसा ही होगा। तू तैयारी कर और मैं तुम्हारे और भाभी के लिए किसी हिल स्टेशन की टिकट लेके आता हूँ, ठीक है ना? ठीक है भाई, आराम से। हाँ राजेश, हो गया? हाँ भाई हो गया, टिकट तेरे फोन पे भेज दिया। ठीक है। आप माला सुनो ना। अच्छा सुनो ना, अरे इसको यहाँ रखो यार। अरे क्या हो गया? अरे रखो तो सही यार। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, हम लोग है ना 1-2 दिन के लिए कहीं चलते हैं यार, सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। ओफो, लगता है आज किसी का मूड बड़ा अच्छा है। क्या बोलूं यार, जिंदगी की भागदौड़ में ना तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाया। ये देखो, मैंने ना हम दोनों के लिए शिमला की टिकट बुक कराई है। शिमला? लेकिन आप तो लेकिन कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। अरे प्रिया किसी भी वक्त आ जाएगी, क्या कर रहे हो? प्रिया घर पे नहीं है? नहीं, वो एक्चुअली बोर हो रही थी, तो मैंने उसे बोला कि तू बाजार घूम के आ जा। ओके, तो शिमला इज ऑन ना? यस। प्रिया जी आप? राजेश जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, अचानक से यहाँ बुलाया? वो एक्चुअली उस दिन घर पे जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत अजीब लग रहा अरे था। कोई बात नहीं। आपसे कुछ और भी कहना था। जी कहिए। राजेश जी, मैं आपसे सच में प्यार कर बैठी हूँ। देखिए, कहना तो मैं भी यही चाहता था आपसे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मुझे भी लगता है कि मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं बस आपकी बाहों में रहना चाहती हूँ। अब तो मुझे भी यकीन हो रहा है कि आप मेरी हैं। हाँ, मुझे भी आप ही की बाहों में सुकून मिलता है बस। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने आप को किसी और के साथ नहीं बांटना चाहती, विजय जीजा जी के साथ भी नहीं। फिर विजय भाई का क्या होगा? वो भी तो आपको प्यार करते हैं। ये कैसा प्यार हुआ? जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? बात तो सही है। राजेश जी, एक चीज मांगू तो दोगे? हाँ मांगिए ना। मुझे विजय जीजा जी और माला दीदी से हमेशा के लिए छुटकारा दिलवा दीजिए बस। छुटकारा मतलब कैसे? मैं कुछ कहूँ तो मानोगे? हाँ, जान हाजिर है आपके लिए। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। तुम आज रात को घर पे आ जाना और सीधा मेरे बेडरूम में आना, ठीक है? जीजा जी तो मेरे बेडरूम में आएंगे ही, और जैसे ही वो तुम्हें देखेंगे उनको बहुत गुस्सा आएगा। वो आपसे बहस करने लगेंगे और जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगे, और उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर
माला दीदी वहां पर आ जाएगी और बस माला दीदी को सब कुछ पता चल जाएगा मेरे और जीजा जी के बारे में। और माला दीदी उनसे लड़ने लगेंगी, चीखने लगेंगी, चिल्लाने लगेंगी और तुम तभी के तभी जीजा जी को बोलना कि अभी के अभी माला दीदी को मार दो। उन्होंने मार दिया तो बहुत अच्छी बात है और अगर वो नहीं मार पाए ना तो राजेश हाँ। तुम माला दीदी को मार देना प्लीज। विजय भाई, विजय को मैं और तुम मिलकर मार देंगे। उसके बाद सोचो, वो घर हमारा, वो रेस्टोरेंट सिर्फ तुम्हारा, हम कहीं अच्छी सी जगह पर जाकर शादी कर लेंगे। वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगी। पर पक्का ना? पक्का। आई लव यू। राजेश, विजय साले भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ जीजा जी साले, अरे मेरी जान से बात मार तो दूंगा सुनो। तुझे। अरे हमारी बात हुई थी ना? अरे मेरी क्या बात तो बात हुई सुनो। थी तेरी? साले हमारी बात हुई थी ना कि हम लोग साथ में प्रिया को पाएंगे, तय हुई थी ना बात? अरे मेरी बात तो सुन। साले जान से मार दूंगा छोड़िए, तुझे। इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने इसे बुलाया था। तुमने क्यों बुलाया उसे? तो मैं और क्या करती जीजा जी, अब मुझे आप दोनों से बहुत प्यार हो गया है। आप तो माला दीदी के साथ बिजी रहते हैं, उनका पीछा ही नहीं छोड़ते, तो मैंने राजेश को घर बुला लिया। तो क्या बुरा किया? इसे क्यों पीट रहे हो? लेकिन जीजा जी सच में मैं आपसे भी उतना ही प्यार करती हूँ, है ना राजेश? हाँ हाँ। जीजा जी मैं सिर्फ आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। प्रिया! माला, तो ये चल रहा है मेरी पीठ के पीछे? हाँ? नहीं दीदी, कितने बेशर्म हो तुम लोग। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है माला। तुम तो चुप ही रहो, इससे तो मैं बाद में निपटूंगी। माला, माला पहले मैं देखो, इसे अपने घर से अब भी निकालूंगी। माला, माला सुनो तो सही मेरी बात। राजेश! माला, अरे विजय भाई रोको भाभी को। माला जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हट जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माला छोड़ दो राजेश! उसे। बीच में मत पड़ो। बचाओ! माला क्या कर रही हो? माला, तुमने मेरी प्रिया को पकड़ा। मेरी प्रिया को मार दी। राजेश मार दो इसे! नहीं छोड़ूंगा तुझे। जान से मार दूंगा तुझे। राजेश क्या कर रहे? छोड़ो जीजा उसे। जी आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी तरफ देखिए ना, आप सिर्फ मेरे हैं, मैं आपके, वो जो कर रहा है उसे करने दीजिए। प्रिया वो मार देगा जीजा माला जी, को। राजेश जो कर रहा है उसे करने दीजिए, आप बस मेरी तरफ देखिए। राजेश छोड़ उसे दो मरने उसे। दीजिए। राजेश, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, सच बोल रही हूँ। मार उसे! प्रिया, प्रिया, प्रिया मेरी बात सुन। नहीं, प्रिया, नहीं, नहीं। मारो, मारो, जान से मार दो। माला, क्या किया राजेश तूने? पागल हो गया क्या? मार दिया माला छोड़ो को। उसे! माला, माला, ए माला, 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 माला। अल्लाह मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माला, मर दो।
विजय, विजय, हो गया? हो गया काम। काम तो हो गया। थैंक यू राजेश। अब क्या होगा? पुलिस को क्या बताएंगे? पुलिस को एक काम करते हैं, तुम अभी कभी यहाँ से भाग जाओ। मैं पुलिस को बोलूंगी कि कुछ गुंडे घर लूटने के लिए आ गए थे। लुटेरों ने दीदी और जीजाजी को मार दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा ली। तुम प्लीज अभी कभी भाग जाओ। प्रिया, अब सब खत्म हो गया है। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। हम जिंदगी भर साथ रह सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। थोड़ी देर प्यार कर लेते हैं। अरे राजेश, प्यार करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। अगर अभी कोई आ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो तुम प्लीज भाग जाओ यहाँ से। कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। बेवकूफ। प्रिया, प्रेम कम हो गया। वाह डार्लिंग, तूने तो एक तीर से 3 शिकार कर दिया। हाँ प्रेम, तुमने सब अच्छे से रिकॉर्ड किया ना? किया। पक्का? हाँ। लेकिन मुझे एक बात बता, तूने अपने दीदी को क्यों मरवाया? हाँ? दीदी नहीं थी ये मेरी, दीदी नहीं थी। नफरत करती थी मैं इससे, बहुत नफरत। इसने पापा से बोलकर मेरी और तुम्हारी शादी तुड़वा दी और मेरी शादी किसी और के साथ करवा दी। इसीलिए नफरत करती थी। मेरे पापा ने मुझ पर यकीन करना छोड़ दिया, मुझे घर में कैद करके रख दिया बंदियों की तरह। मेरा दम घुटता था, मेरा दम घुटता था वहां पर। फिर जैसे ही पापा मरे मैं फिर से आजाद हो गई। फिर मैंने सोचा अपनी इस आजादी का फायदा उठाऊंगी, सबसे पहले इसे मरवाऊंगी, अपनी प्रॉपर्टी पे राज करूंगी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरे बाप ने मेरी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी थी, मेरे लिए कुछ नहीं रखा। तो मैंने तय किया सबसे पहले इस फसाद की जड़ को ही मिटाऊंगी। फिर मैंने डिसाइड किया सबसे पहले तो इसे मरवाऊंगी, तो मरवा दिया। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी भी मेरी है, तुम भी मेरे हो, सब कुछ मेरा है। I love you. I love you प्रिया।